हेलो स्टूडेंट, वेलकम। और हम लोग अपना मैथ का जो प्रकरण 8 है, चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार, इसमें आज हम लोग लास्ट का जो प्रश्न संग्रह 8.3 है उसके उदाहरण आज देखने वाले हैं। तो उसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो देखना है कि किसी समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोणों के माप 3x - 2 डिग्री तथा 50 - x डिग्री हो तो प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण ये क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना के और जो उसके गुणधर्म है उन गुणधर्मों का उपयोग करके इस प्रश्न का क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे एक आकृति बनाते हैं पहले, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे। अभी ये डायग्राम है जिसमें क्या किया हमने, एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब इसमें कोई भी समूह कोण, मान लीजिए ये समूह कोण बी क्या है, 3x - 2, और ये उसके सामने जो डी है वो 50 - x है। और इनका गुणधर्म उपयोग में करके आपको क्या करना है, पहले x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे को समांतर होती है। तो उसका गुणधर्म क्या होगा कि कोण A और कोण B ये अंतः कोण हो गया। अंतः कोण मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण और उनका योगफल होता है 180 डिग्री। तो ऐसे दो गुणधर्म लगाने हैं। पहला गुणधर्म कौन सा लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण ADC। कारण लिख सकते हैं हम लोग कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। या पूरा वाक्य आपको लिखना है तो आपको गुणधर्म याद ही होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ सम्मुख कोण लिखा है। ये बी का मान दिया है 3x - 2 डिग्री और इधर क्या है ये 50 - x डिग्री। तो कोष्ठक हटा देते हैं हम लोग। तो x - 2 बराबर 50 - x। तो x और x को एक तरफ और जो नंबर है उससे एक तरफ क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। और जब आपको पता है कि ये बराबर साइन है, इस बराबर के इधर से कोई अंक इधर या कोई वेरिएबल इधर आते समय उसके साइन क्या हो जाते, बदल जाते, चेंज हो जाते हैं। तो जब आप इस -x को इधर लाओगे तो ये 3x पहले से और ये इधर आते समय क्या हो जाएगा, +x। उसके बाद ये 50 पहले से -2 को इधर लाना है तो ये माइनस से इधर आके ये +2, और इनको अगर जोड़ लेते हैं तो 3x और एक x मतलब कितने, 4x, और इधर ये दोनों को जोड़ दिया तो 52। और उसके बाद यहाँ पे गुणा है, जब हम 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो गुणा का अपोजिट क्या हो जाता है, भाग। जोड़ होगा तो बराबर के उस तरफ जाते समय घटाना, घटाना होगा तो जोड़। तो वैसे यहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा ये 52/4। तो 4 को आप कट कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो x बराबर आ गया 13। x का मान मिल गया हमें 13। जिन्हें कट नहीं करने आता वो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इससे भाग दे सकते हैं। 4 एकम 4 और फिर 4 तिया 12। इस तरह से आप रफ में भाग करके भी ये लिख सकते हो। अब ये x का मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें ये जो कोण ABC है उसका मान दिया हुआ है 3x - 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण ABC बराबर 3x - 2। तो यहाँ पे 3 गुणे x का मान 13 - 2। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 13 तिया 39 - 2। इसलिए कोण ABC बराबर 37 अंश। और इसलिए
इसी के बराबर कोण उसके सामने कोण कौन सा है, डी। या फिर 50 में से ये 13 को माइनस करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो कोण ए डी सी बराबर भी कितना, 37 डिग्री। उसके बाद फिर से हमें कौन सा गुणधर्म लगाना है, तो ये समांतर चतुर्भुज है और इनकी जो सामने की भुजा सम्मुख भुजा एक दूसरे को समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कोण हो जाते हैं अंतः कोण। तो इनका योगफल मीन्स कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, अंतः कोण। और ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण ए ऐसे रखेंगे और बी का मान यहाँ पे कितना आ गया है, 37 डिग्री बराबर 180। इसलिए कोण ए बराबर 180 माइनस 37, तो कोण ए बराबर, अब यहाँ पे 10, 10 में से ये 7 गया 3, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 घटा दिए, 7 में से 3 घटाए तो 4 और ये 1, तो ए का मान आ गया 143। तो यही इसके सामने, क्योंकि गुणधर्म ये है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते, तो यदि कोण ए अगर 143 है तो कोण सी भी कितना होगा, इसलिए कोण सी बराबर भी 143 डिग्री। तो इस तरह से हमें इस उदाहरण में सभी कोणों के मान मिल गए। कौन कौन से गुणधर्म हमने लगाए, पहला गुणधर्म लिखा हमने सम्मुख कोण सर्वांग सम होते, पूरे वाक्य में होगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते, इसलिए हमने बी और सी को समान दिखाकर x और x एक तरफ, नंबर एक तरफ ला के x का मान लाए। x का मान रखकर b या d में से कोई भी एक ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे b ज्ञात किया और जो b आया वही क्या होगा, d। और फिर ये अंतः कोण होने के कारण इनका योगफल कितना होगा, 180, उसमें से b दिया है, फिर ये जोड़ है इधर जाके माइनस होके 180 में से घटा के वो कितना हो गया, 143। तो इस तरह से ये सभी कोणों के माप हमें यहाँ पे क्या हो गए, मिल गए। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न आकृति, यहाँ पे आकृति दी गई और उस आकृति के आधार पर आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि एकदम से आसान है और समांतर चतुर्भुज की गुणधर्मों पर आधारित है। यदि आपके चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म अच्छी तरह से पूरे समझ में आ गए हैं या फिर याद हो गए हैं, तो आपको ये उदाहरण समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं, पहला उदाहरण है कि यदि WZ, ये WZ का मान दिया है कितना, 4.57 हो, तो XY ज्ञात करो। तो आप गैस कीजिए कि ये XY कितना होगा। अब ये XY जो है इसकी सम्मुख भुजा है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो पहले गुणधर्म है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम और समांतर होती हैं। तो यहाँ पे अगर ये 4.5 है तो ये XY भी कितना होगा, 4.5 होगा। तो यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है। अगर गुणधर्म आपको याद है तो आप गुणधर्म भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो गुणधर्म यहाँ पे लिखना लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि XY बराबर भी 4.57। और कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा दोनों क्या है, सर्वांग सम। वैसे ही यहाँ पे YZ का मान दिया है, YZ जो है वो 8.2 सेमी है, तो उसके सामने की भुजा ये भी क्या होगी, समान होगी। सेम गुणधर्म इसमें भी लगेगा कि सर्वांग समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए यदि YZ बराबर 8.2 है तो ये XW ये भी कितना हो जाएगा, 8.2 सेमी। थर्ड में देखिए क्या दिया है कि यदि OX, ये OX दिया है 2.5 सेमी हो, तो OZ कितना होगा। अब इसका भी गुणधर्म है कि जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर ये 2.5 है तो इधर का भी भाग कितना होगा, 2.5 ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ
ओ जेड बराबर 2.5 सेमी। अगर पूछा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछा होता तो दोनों को जोड़ के दोगुना करके हम लोग यहाँ पे कितना 5 कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें ओ जेड पूछा है तो ये अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। वैसे ही ओ डब्ल्यू ओ ये है 3.3 सेमी, तो ये वाला भाग जो है ये भी 3.3 सेमी होगा। और यहाँ पे आपको पूरा लेंथ पूछा है ये कि डब्ल्यू वाई कितना होगा, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेंथ डब्ल्यू वाई बराबर 2 गुणे 3.3 मीन्स 6.6 सेमी। उसके बाद यहाँ पे एक कोण का माप दिया है कि माप कोण डब्ल्यू जेड बार, ये डब्ल्यू जेड बार ये कोण दिया है 120, तो ये कोण ज्ञात करना है। अब ये कोण कहाँ पर है, तो डब्ल्यू एक्स वाई उसी के सामने है, तो वो अगर 120 है तो उसके सामने जो कोण है वो भी 120 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वहाँ कोण डब्ल्यू एक्स वाई बराबर भी कितना 120। अब ये 120 था, ये भी हो गया 120। अब अगला पूछा है एक्स डब्ल्यू जेड, तो ये 120 है तो 120 में से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये उदाहरण किया था कि अंतर कोण के जो माप होते हैं वो 180 होता है, तो यहाँ पे अंतर कोण कौन सा है, ये और ये, तो 180 में से 120 घटा देते हैं तो हमें दूसरा जो है माप कोण एक्स डब्ल्यू जेड बराबर 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 अंश का होगा। और अगर आपको पूरा लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि डब्ल्यू एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू जेड बराबर 180, ये 120 है, इसलिए ये कोण का माप बराबर 120 में से 180 में से 120 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट और सेकेंड की रिवीजन करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक चतुर्भुज एबीसी डी समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेमी और कोण एबीसी बराबर 40 डिग्री और कोण लेंथ मीन्स AB की लंबाई वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, तो इसके लिए हम लोग पहले एक क्या करेंगे रफ डायग्राम बना लेंगे, और उस रफ डायग्राम से नहीं तो भी सभी रचनाएं हमने पिछले जो रचना संग्रह उसमें पूर्ण की, और इसमें भी कुछ रचनाएं इसके बाद भी हैं जो आप पिछले के आधार पर या रफ आकृति बना के उसके आधार पर पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रफ आकृति में हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल मेजर लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि रफ डायग्राम है। अब इसका नाम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आपको लिखना है तो ए, ये बी, सी और ये डी। अब यहाँ पे BC का मान दिया है 7 सेमी, कोण ABC जो है वो 40 डिग्री और AB का मान 3 सेमी। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज थे उनके सम्मुख भुजा सर्वांग समोति, तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 सेमी होगा, और ये 3 है तो इसके सामने ये भी कितना 3 सेमी होगा। अब इस कच्ची आकृति के आधार पे आपको क्या करना है, इसकी पक्की आकृति बनाना है। तो सबसे पहले आप आधार बना लोगे। आधार कितना दिया है यहाँ पे, तो आधार है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग इसे 7 सेंटीमीटर का एक आधार ले लेंगे, उसे नाम दे देंगे क्या BC। अब यहाँ पे इसे नाम दिया है BC और ये कितना 7 सेमी। उसके बाद आपको कोण मापक की सहायता से जो कोण B है यहाँ पे रखने के बाद सामने से गिनते हुए 40 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि B जो है वो 40 अंश है।
उसके बाद इसे हमें आगे बढ़ा लेना है इस तरह से। फिर बी से ए की दूरी जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का मान जो है वो कितना दिया है 3 सेमी। तो आपके राउंडर और पेंसिल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना लेना है, आगे 3 सेमी लेना है और एक चाप खींचना है। जो डिस्टेंस है वो कितना 3 सेमी लेकर एक चाप बनाना है यहां से। ये इसे नाम देना है, इसे नाम दे दिया, मान लीजिए क्या ए। अब उसके बाद फिर ए से डी पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको याद है कि सी से डी, यहाँ पे कच्ची आवृत्ति में जो सी से डी का जो पॉइंट है वो 3 सेमी है। मतलब यही जो हमने यहाँ पे बनाया 3 सेमी, वही यहाँ पे सी से भी लेकर क्या करना है, एक चाप खींचना है इस तरह से। उसके बाद ए से डी का जो डिस्टेंस है ये वो 7 सेमी है। तो हम लोग यहाँ से ये जो अंतर है 7 सेंटीमीटर का, वो अंतर लेकर यहाँ पे रखकर एक क्या करेंगे, चाप बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या हुई है, कट हुई है। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ पे पॉइंट डी मिला है और सभी पॉइंट को हमें जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा। तो इसे हम लोग जोड़ देते हैं। ये सी और यहाँ से ये डी, तो ए बी सी और ये पॉइंट कौन सा आ गया, डी। इसका भी माप यहाँ से कितना 7। ये कौन था 40, जिसे हमने 3 सेमी लिया। यहाँ पे भी ये यहाँ से ये चाप कितने का खींचा है, 3 सेमी का, और यहाँ से ये चाप कितने का खींचा गया है, 7 सेमी का। तो ये यहाँ पे आकृति और आपके नोटबुक में बनाई गई आकृति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपकी आकृति इससे अलग दिख सकती है। तो इसी प्रकार आपको बचे हुए एग्जाम्पल भी जो पिछले प्रश्न संग्रह थे उन्हीं के आधार पर उनकी आकृतियाँ क्या करनी है, पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है।